जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है कारक। दोस्तों यह हमारे सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले यदि आप लोगों ने पाँचों वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर आप लोग चैनल पर जाएंगे तो उसका अलग ही हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का हमारा छठा वीडियो है जिसका नाम है कारक। तो कारक के कंप्लीट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कारक क्या है। तो दोस्तों कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जो पद स्थापित करता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम का संबंध जो है क्रिया से जो पद स्थापित करेगा उस पद को ही हम लोग कारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पूछेगा दोस्तों आपसे एग्जाम में कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो कर्ता कारक होता है, कर्म कारक, करण कारक, उसके बाद संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, उसके बाद एक होता है आपका अधिकरण कारक होता है, उसके बाद एक होता है आपका संबंध कारक, उसके बाद एक होता है संबोधन कारक। इन 8 को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इससे जुड़े हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और वहां से PDF डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? तो खरगोश जो है बिल से बाहर निकला, तो जहाँ भी जुदाई यहाँ पे से बाहर, तो जब खरगोश मान लीजिए ये खरगोश का बिल है, ठीक है, और खरगोश बिल से अपना बाहर निकला तो यहाँ पे जुदाई हो रहा है। ठीक है, तो जुदाई जब भी होगा तो यहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, तो आप लोग अपादान कारक आंसर लगाएंगे। यदि आप लोगों को इसका फुल मतलब व्याख्या समझना है कब कौन सा कारक होता है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF को जाकर डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि माया जाड़े में कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में करण कारक हो जाएगा। ठीक है, करण कारक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या है? ने है, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को कर्म से, ठीक है, इस प्रकार कुछ इसका चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो है कर्म कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो है कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को चिन्ह लगा है तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? तो अभी आप लोगों ने देखा कि से कूद पड़ी, यानी छत से सीता कूदेगी तो मान लीजिए ये छत है, छत से नीचे कूदी तो ज़मीन पर गई यहाँ पे, यानी यहाँ से इसका जुदाई हो गया। ठीक है, तो जब भी जुदाई का बात आएगा वहाँ पे हम लोग अपादान कारक आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माँ ने बच्चों को खेलते देखा, किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है दोस्तों कर्म कारक का उदाहरण है। हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? तो ये भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अभी आपने देखा कि कारक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि में पर किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों अधिकरण जो होता है, अधिकरण में पर, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है दोस्तों आपका करण कारक का उदाहरण है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों यह जो है यह आपका अधिकरण कारक की विभक्ति है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो हमने आपको बताया कि इसके 8 भेद होते हैं।
किस वाक्य में अपादान कारक है? तो दोस्तों अपादान से हमने अभी देखा अपादान से जुदाई, तो यहाँ पे जहाँ भी जुदाई वाला रहेगा, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय पर्वत है तो उससे गंगा निकल रही है, तो वहाँ पे जुदाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों यह जो है संप्रदान कारक की। अगला क्वेश्चन है मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो करण कारक की, करण से। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो रेखांकित कारक का नाम हो जाएगा करण कारक। यहाँ पे रेखांकित है से, तो करण से होता है, तो आप लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है को के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान को के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें जो है इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो रेखांकित कारक हो जाएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अपादान कारक। यहाँ पे वृक्ष से जब पत्ते गिरेंगे तो जुदाई होगा, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो को किस कारक का चिन्ह है? तो को जो है कर्म कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ पर जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो इस कारक का नाम हो जाएगा कर्म कारक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो छत से उतरी हुई लता छत से उतर रही है, तो अपादान कारक हो जाएगा, अपादान से जुदाई। अगला क्वेश्चन है भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो को जो है संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो घर से लौटा हुआ लड़का जो है दोस्तों यहाँ पे किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो अपादान कारक का। अगला क्वेश्चन है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो पर जो है दोस्तों यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा, यह आपका कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भिखारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो भिखारी ने बाघ को मारा, तो यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान कारक की विभक्ति हो जाएगी आपका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो ये जो है आपका अधिकरण कारक की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में दोस्तों आपका अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो में यहाँ पे किस कारक का चिन्ह हो जाएगा? तो संबंध कारक का। अगला क्वेश्चन है वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो हमने अभी देखा कि यह अपादान कारक का उदाहरण है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्नेह को मार्ग, रेखांकित शब्द कौन कारक है? तो को यहाँ पे जो है को आपका संबंध कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज कारक के कंप्लीट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 व्याकरण का, जिसका नाम है सर्वनाम। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।